और आपको बता दें कि अहमदाबाद में बीते 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि एआईबी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होना बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गए। इस कारण टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही विमान के इंजन बंद हो गए। इस रिपोर्ट के अनुसार दोनों इंजन में रिलाइट की प्रक्रिया शुरू हुई। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने लगा, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इसके अलावा कॉकपिट में पायलटों के बीच संवाद के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि फ्यूल कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक विमान के ऑटोमेटिक सिस्टम ने आपात परिस्थितियों को देखते हुए स्वतः सहायता करने की कोशिश की। हालांकि रैम एयर टरबाइन और एपीयू जैसी प्रणालियों को सक्रिय करने के बावजूद विमान क्रैश होने से नहीं बचाया जा सका। जांच में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि बर्ड हिट इस दुर्घटना का कारण नहीं था। एआईबी के अनुसार दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली गई है और मलबा सुरक्षित जगह रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। हादसे की विस्तृत जांच, विश्लेषण और साक्ष्य संग्रह अभी भी जारी हैं और इसीलिए अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इस रिपोर्ट पर एयर इंडिया ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। रिपोर्ट मिलने की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि वो जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रही है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और अन्य लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है। हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमें विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AIB द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने की सूचना है। एयर इंडिया नियामकों सहित हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। हम AIB और अन्य प्राधिकारियों के साथ उनकी जांच में पूर्ण सहयोग जारी रखेंगे। तो AIB की प्राथमिक रिपोर्ट जो आई है उससे पता चल रहा है कि किस तरह से अहमदाबाद का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके क्या कुछ कारण निकल करके सामने आ रहे हैं। एयर इंडिया ने भी इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि हम शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। आज ये प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की गई है और इस पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, आपसे ही जानना चाहेंगे, AIB की जो ये रिपोर्ट सामने आई है क्या कुछ तथ्य कह रही है, कितने पन्नों की ये रिपोर्ट है और इससे प्राथमिकी तौर पर अगर हम समझना चाहें आसान भाषा में तो क्या कुछ वजहें सामने निकल के आ रही है? मैं यहाँ पे ये देखना कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इसके बाद एक प्रॉपर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होगी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में पूरा उसका जो पूरा टाइमलाइन था ये एयरक्राफ्ट क्रैश का वो पूरा बताया गया कि स्टार्टिंग से किस तरीके से जब एयरक्राफ्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद वहाँ पे कहाँ पे क्रैश हुआ, किस तरीके से क्रैश हुआ, ये सारी डिटेल दी गई है। जो अहम इस डिटेल में है एक पैरा आ रहा है, वो पैरा बहुत अहम है। उसमें कहा जा रहा है कि जो दोनों इंजन्स हैं वो दोनों कट ऑफ हो गई और शब्द है कट ऑफ, यानी जो मेन इंजन है दोनों उसको जो प्लेन के साथ जो उसका मूवमेंट है वो कट ऑफ हो गया। और वो अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दोनों GE के जो इंजन्स हैं और ये कहा जा रहा है कि जनरली ये जो कट ऑफ होता है वो या तो टेक ऑफ के समय पायलट एक स्विच होता है, उस स्विच को ऑन करता है तो उससे ये स्टार्ट होता है और जब वो लैंड होता है वो स्विच ऑफ किया जाता है, उससे कट ऑफ होता है। जो इंजन में जो पावर जाती है उसको कट ऑफ किया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि जब ये स्टार्ट हुआ था प्लेन तो एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे आके ये ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ हो गया था। तो जो कॉकपिट की जो आवाज आई है, जो ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्ड किया गया है, उससे ये पता चल रहा है कि दोनों पायलटों में भी कंफ्यूजन थी कि किसने किया और दोनों ने कहा कि हम में से किसी ने किया, ये ऑटोमेटिकली हुआ। तो ये जो ऑटोमेटिक हुआ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जानना बहुत जरूरी है। ये कहाँ पे गड़बड़ हुई है वो जानना जरूरी है। और दूसरी चीज जो अहम है कि ये जो इंजन है उसको ये चूंकि ये GE हनीवेल का इंजन है तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका रेगुलर मेंटेनेंस हुआ। दो जो कहा जा रहा है कि 2 जगह पे ये मेंटेनेंस जो है ये हुई थी और इसकी वजह से ये
इसको देखा जा रहा है कि उस टाइम पे कि ये किस तरीके से उसको लिया जाए। तो ये दो तीन चीजें अहम हो जाती है कि उसका रेगुलर ओवरऑल किस टाइम पे हुआ था, किस टाइम पे उसको चेक किया गया था। तो अभी इस वक्त की जो बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी अर्ली इन द मॉर्निंग AIB ने ये अपनी रिपोर्ट जो हमारे पास आई है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको सार्वजनिक किया है। इससे 2-3 दिन पहले आया था कि इन्होंने रिपोर्ट तो सबमिट की थी, लेकिन सार्वजनिक कब करेंगे वो पता नहीं था। आज वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 160 पन्ने के करीब है। उसको अभी हम चेक कर रहे हैं बैठ के कि उसमें और क्या क्या डिटेल है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण डिटेल हमें ये लगा कि एक तो वो स्विच ऑफ हुआ ऑटोमेटिकली, जो किसी ने किया नहीं एक ऑल्टीट्यूड पे, और उसके बाद उनको समय नहीं मिल पाया क्योंकि दोनों इंजन, ये जो दो इंजन लगी है, दो इंजन के को शट होने में दोनों एक साथ हुए और उन दोनों के बीच में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क था। तो ये वजह है कि पायलट्स को मतलब सोचने का और कुछ एक्ट करने का समय ही एकदम नहीं मिल पाया। जी, बहुत शुक्रिया तापस। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हम आगे भी लगातार आपसे इसी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।